प्रेजेंट माई स्क्रीन। ठीक है, तुम लोग नोट्स बनाते जाना जी। नोट्स नहीं बनाएगा ना तो फिर क्लास का कुछ फायदा उदा है नहीं, ठीक है ना। हम भूल जाते हैं, नोट्स भी मांगेंगे तुम लोग को व्हाट्सएप पर एक आध दिन कि अपना अपना नोट्स भेजो भाई। क्या करता है नहीं करता है क्या पता। तो इस प्रकार से क्लास शुरू कर देते हैं। आप लोग को क्लास में जो है हम बता रहे थे कि यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। बताए थे तुम लोग को, ये नोट नहीं करना, रिवाइज करा रहे हैं। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, और इधर वाला कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस। ठीक है, तो देखो बाई के अपोजिट नेगेटिव वेक्टर बाई डैश होता है, एक्स के अपोजिट क्या होता है, एक्स डैश होता है, जेड के अपोजिट क्या होता है, जेड डैश होता है। एक्स के अपोजिट एक्स डैश होता है, बाई के अपोजिट बाई डैश होता है, जेड के अपोजिट क्या होता है, जेड डैश। तो तुम लोग को बताए थे एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, तो आई कैप लेते हैं। एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, आई कैप। बाई के तरफ जे कैप, और जेड के तरफ के कैप। एक्स के तरफ लिए आई कैप, तो नेगेटिव के एक्स के तरफ क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। नेगेटिव बाई के तरफ क्या होता है, माइनस जे कैप। और नेगेटिव के तरफ क्या होगा, तो माइनस के कैप होगा। ठीक है, ये बता चुके थे। आज हम लोग इसका यूज करना सीखेंगे, इसका उपयोग कैसे करेंगे हम लोग वो सीखेंगे। तो देखो उपयोग सिखाते हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कॉपी में है, इसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक, तो देखो जैसे मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट moves along x-axis with a speed 10 meter per second, write it in vector form, ठीक है। अगर कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड से एक्स अक्ष की तरफ गति कर रही है, तब इसे सदिश के रूप में लिखें, ठीक है। तो ये 1 मिनट चार्ज में लगा लेते हैं, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है। देखो कह रहा है कि कोई वस्तु जो एक्स एक्स की, ठीक है, एक्स अक्ष की तरफ गति कर रहा है, इसको वेक्टर फॉर्म में सदिश के रूप में लिखिए। तो देखो सदिश के रूप में क्या है, वेलोसिटी है, वेग है, उसको सदिश राशि है, तो ऐसे लिखते हैं इसको, वेक्टर भी। सदिश के पास दो चीज होता है, एक परिमाण होता है, एक दिशा होता है। तो दिशा कितना है, परिमाण कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो लिख दिए परिमाण। ठीक है, दिशा किधर है, तो एक्स अक्ष की तरफ है, तो एक्स अक्ष की तरफ क्या होता है यूनिट वेक्टर, आई कैप। ठीक है, तो ये इससे परिमाण लिख लिए, और इससे क्या लिख लिए हम लोग, दिशा लिख दिए। ठीक है, आई कैप से गुना कर देंगे, इसलिए एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था तो आई कैप से गुना कर दिए। ठीक है, आई कैप के पास क्या है, आई कैप क्या सूचित करता है, तो आई कैप के पास परिमाण 1 है, परिमाण कितना है, 1 है। और दिशा किस तरफ है, तो दिशा है एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस पर अगर कोई वस्तु जा रहा है तो क्या लिखेंगे, आई से सूचित करेंगे, आई कैप। अब देखो परिमाण इसका 1 था, तो किसी संख्या में अगर 1 से गुना होगा तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो संख्या तो वही रह जाएगा। ठीक है, तो आई कैप से गुना करने पर क्या होता है, इसके परिमाण में कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन दिशा बतला देता है। यहाँ परिमाण में तो कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन दिशा बतला देता है। समझे, कोई दिक्कत है, अभी जो बताया समझ में आया नहीं आया, बोलो। सर फिर से समझा दीजिए। देखो
कोई वस्तु जो है 10 मीटर पर सेकेंड से एक सच के तरफ गति कर रहा था, तो उसको कैसे लिखेंगे छोटू? तो उसको लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, ये परिमाण लिखेंगे। ठीक है, सदिश के रूप में। सदिश के पास क्या होता है? परिमाण तथा दिशा। और दिशा कहाँ से लाएंगे? तो एक सच के तरफ जा रहा था तो आई कैप से गुना कर देंगे। आई कैप मतलब किधर हो गया? एक्स के तरफ। ठीक है, तो यहाँ से परिमाण लिख दिए 10 मीटर पर सेकेंड, चूंकि एक सच के तरफ जा रहा था तो क्या लिख दिए? 10 आई कैप। तो वेक्टर v बराबर क्या हो जाएगा? इसी को बुक में लिखा रहेगा 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो सदिश के रूप में ऐसे लिख दिए। देखो समझो, ऊपर जो इतना एक लाइन में लिखा गया, ठीक है, ऊपर इतना जो एक लाइन में लिखा गया उसी को सदिश के रूप में इतना शॉर्ट में लिख दिए हम लोग। ठीक है, ऐसे भी अगर बुक में लिखा हुआ है v बराबर 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या निकलता है? कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड से किधर जा रहा है? एक्स के तरफ, क्योंकि आई कैप लगा हुआ है। आया बात समझ में रे? मैथ में ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड से एक सच के तरफ जा रहा है। ठीक है, जो इतना हिंदी में इतना बड़ा बड़ा लिखा गया एक लाइन में, वही मैथ में ऐसे एक शब्द में लिखा गया। क्लियर हुआ जी? यस सर। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बोलना है। ठीक, देखो ऑनलाइन में कितना बच्चा सोच लेता है कि चलो फिर से हम रिमाइंड कर लेंगे, जो सर से पूछे लेंगे। तो देखो फिर से रिमाइंड तो कर लोगे, दोबारा देखोगे वीडियो समझ में आ जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ नहीं समझ में आएगा तो आगे पढ़ाते जाएंगे तुम्हारा दिमाग में खटकता रहेगा, सर क्या बता के निकल लिए भाई। ठीक है, तो पूछ लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तुम लोग को पूछ पूछ के पढ़ा के वीडियो डालते हैं, क्यों? ऐसे डायरेक्ट हम पर नहीं डाल सकते हैं। अब डायरेक्ट डाल देंगे तो देखो ऑफलाइन जितना हो सके ऑफलाइन का फीलिंग लाने वाला प्रयास करते हैं। यहाँ तो सिर्फ मिटा दिए लगता है रे। जा लिखा था रे तुम लोग? यस सर, नोट कर लें। कहाँ पूरा कर लिया था? लास्ट वाला जो लिखते हैं वो कर देते हैं, पता नहीं किया था नहीं किया। ठीक है, लास्ट में ये लिखा हुआ था। ठीक है, गलती से डिलीट हो गया। कोई दिक्कत है? किसी को छूट गया तो फिर से हम लिख देते हैं, या हो गया सबका? सर चलो आगे लिखो। इसी प्रकार से एक दूसरा तुमको देखते हैं, तुम लोग लिख के दिखाना वेक्टर पर। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स along बाई नहीं, निगेटिव बाई एक्सिस कर देते हैं, निगेटिव बाई एक्सिस या फिर बाई डैश एक्सिस विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, राइट इट इन वेक्टर फॉर्म। अगर कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड से एक निगेटिव ऋणात्मक 10 मीटर पर सेकेंड से ऋणात्मक बाई अक्ष की तरफ गति कर रहा है, इसे सदिश के रूप में लिखें। ठीक है, कैसे लिखेगा बोलो? कौन बनाया बच्चा? बना जी कि बताएं?
बता दीजिए सर। ठीक है, बता देते हैं। देखो 10 मीटर पर सेकेंड तो मैग्नीट्यूड इस बार भी दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जा रहा है किधर, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर लेते थे, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, सॉरी। तो निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर लिखे थे, कॉपी देख के बताओ। निगेटिव वाई एक्सिस माइनस जे, तो लिख दिए माइनस जे। अब बस यही हो गया। चाहो तो ऐसे थोड़ा बुक में ऐसे लिखा रहता है सजा के, माइनस आगे कर देता है 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो बुक में ऐसे लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत हो गया रे? नो सर। हो गया सर। चलो अब देखो अगला चीज देखते हैं। अगला ये तो तुम्हारा क्या था, वेक्टर का टाइप चल रहा है ना, तो ये टाइप में चल रहा था। अगला जो टाइप है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन वेक्टर। एक मिनट, तो अगला टाइप वेक्टर का लिखो, नंबरिंग कर लेना तुम लोग कौन सा टाइप है, पोजीशन वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं स्थिति सदिश। क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये जानो पोजीशन वेक्टर निकालते हैं किसका। तो मान लो कि एक्स एक्सिस है, ए वाला क्या है, एक्स एक्सिस, ए है वाई एक्सिस। तो पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का निकालते हैं, किसी बिंदु का। पोजीशन वेक्टर किसका निकालते हैं, किसी बिंदु का। मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक बिंदु है, उसका नियामक क्या है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं, मतलब इस स्थिति सदिश निकालना चाहते हैं, इस बिंदु का स्थिति सदिश निकालना चाहते हैं। तो उस बिंदु को ओरिजिन से मिलाएंगे, मूल बिंदु से मिलाएंगे। इस बिंदु को किससे मिलाएंगे, तो इस बिंदु को ओरिजिन से मिलाएंगे। ठीक है, तो ओरिजिन यहाँ रहा, इसको मिलाते हैं ऐसे। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ओ से ओरिजिन को सिर्फ सूचित करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ओपी बराबर क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, बिंदु ए का, बिंदु ए का स्थिति सदिश। देखो ये सब जो भी पढ़ा रहे हैं 12th में यूज होगा। ठीक है ना, ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, 12th में यूज होगा, मैथ वाला में यूज होगा। ठीक है, तो ये ओपी जो है किसका पोजीशन वेक्टर है, पी का। अब देखो पोजीशन वेक्टर वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी होती है। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेट इसका एक्स है, मतलब ए वाला लेंथ कितना हो जाएगा, नीचे वाला। ठीक है, ए वाला जो लेंथ है वो हो जाएगा एक्स। ठीक है, चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट है और एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स की तरफ कितना बढ़ेंगे, एक्स, और वाई की तरफ कितना बढ़ेंगे, वाई, तो वो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो एक्स वाई है उसका कोऑर्डिनेट, मतलब ए वाला लेंथ एक्स है, ए वाला क्या है, वाई। तो मॉड, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मॉड से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, मॉड से। आगे मैग्नीट्यूड निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो मॉड वेक्टर ओपी लिखा हुआ है। ठीक है, मॉड वेक्टर ओपी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ओपी का परिमाण। ठीक है, तो ओपी का परिमाण क्या हो गया यहाँ जी, तो पाइथागोरस पर थ्योरम लगा देंगे, तो रूट अंडर एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मान लो कि ए एंगल थीटा है, ए एंगल थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है,
बाई बटा एक्स, ठीक है। तो यहां से थीटा निकाल लेंगे, यहां से क्या निकाल लेंगे, थीटा। थीटा से डायरेक्शन पता चल जाएगा, कहेंगे एक्स एक्सिस से इतना एंगल पर है, ठीक है। तो थीटा से हमको डायरेक्शन पता चल जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक नोट करो, फिर आगे बतलाते हैं, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। हो गया रे। नो सर। हो गया सर। हो गया। ओ, एक मिनट रुको तो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। चलो आगे देखेंगे। देखो, टू फाइंड द, कहाँ गया, टू फाइंड द, टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर we have to join, we have to join, we have to join that point, that point by a straight line, a straight line, a straight line from the origin, from the origin, ठीक है। हम लोग को उस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए उसे मूल बिंदु से मिलाते हैं, ठीक है। मूल बिंदु से सरल रेखा के द्वारा, मूल बिंदु से सरल रेखा के द्वारा मिलाते हैं, ठीक है। उस सरल रेखा की लंबाई
लंबाई स्थिति सदिश के परिमाण को दर्शाती है। ठीक है, ऊपर कुछ छूट गया एक लाइन तक। द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन gives the magnitude of position vector। ये छूट गया था थोड़ा, नोट कर लिए रे? जो समझा रहे थे वही लिखाए। अभी नोट नहीं किया है सर। नोट करो। हो गया सर। हो गया रे, हो गया। यस ठीक सर। है, अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ट। ठीक है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 3,4। ठीक है, राइट इट इन वेक्टर फॉर्म gives its magnitude and direction। ठीक है, बिंदु 3,4 का स्थिति सदिश निकालें। इसे सदिश के रूप में लिखें। ठीक है, एवं इसका दिशा परिमाण ज्ञात करें। चलो नोट करो, फिर इसको समझाते हैं।
हो गया छोटू? यस सर। चलो देखो क्या कह रहा है, इस बिंदु का स्थिति सदिश निकालें। ठीक है, कौन से बिंदु का भाई? तो 3,4। कौन सा बिंदु? 3,4। तो देखो 3,4 लिखेगा तो कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ए वाला 3,4 हो गया। बोले थे अभी पढ़ाए कैसे निकालते हैं स्थिति सदिश, तो उसको मूल बिंदु से मिलाते हैं, ये मिला दिए मूल बिंदु से। ठीक है, ये हो गया वेक्टर ओपी। ठीक, अब कैसे निकालेंगे? तो इधर ए वाला 3 हो गया और ए वाला क्या हो गया? 4। ए वाला 3, ए वाला क्या हो गया? 4। एक्स की तरफ 3 बढ़े 4, तो ओपी का परिमाण कितना हो जाएगा? परिमाण मॉड मतलब परिमाण, परिमाण कितना होगा? तो अभी बताए पाइथागोरस लगाओगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, तो 25 का रूट कितना हो गया? 5। ठीक है, अब मान लो कि इसका दिशा पूछा, तो दिशा ये मान लो थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार, तो 4/3। ठीक है, तो tan थीटा बराबर 4/3 किसका मान होता है रे? 53 डिग्री का। बेसिक मैथ में पढ़ाए थे 3, 4, 5 ट्रायंगल। ठीक है, तो ये थीटा बराबर 53 डिग्री। ठीक है, तो ये निकल गया दिशा। हम लोग कहेंगे एक्स अक्ष के तरफ से कितना डिग्री पे है? 53 डिग्री का। एंगल क्या बताता है? दिशा बतलाता है। हम लोग कहेंगे एक्स अक्ष से कितना डिग्री पर है? तो 53 डिग्री, 53 डिग्री। ठीक है, तो ये नोट करो। हो गया छोटू? नो सर। हो गया सर। हो गया ना? ठीक है, तो देखो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आगे लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो एक्स के तरफ कितना गया? 3। पहले वो पॉइंट कब मिलेगा? जब एक्स के तरफ 3 यूनिट बढ़ेंगे, फिर वाई के तरफ कितना बढ़ेंगे? 4 यूनिट, तो वो पॉइंट मिल जाएगा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर ओपी बराबर क्या लिखेंगे? तो एक्स को आई कैप से गुना कर देना और वाई को किससे गुना कर देना? जे कैप। 3, 4 दिया हुआ था ना, तो क्या हो गया? 3i कैप प्लस 4j कैप। तो एक्स को आई से गुना कर देना है, वाई को किससे गुना कर देना है? जे से। यही हो गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो 3 चीज कर रहा था, मैग्नीट्यूड निकालिए, डायरेक्शन निकालिए और वेक्टर के रूप में लिखिए। तो ये क्या हो गया? वेक्टर के रूप में लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5, उसका लंबाई 5 है। डायरेक्शन कितना हो गया? 53 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया कहानी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो ये हो गया। अब देखो आई जे के रूप में लिखा रहेगा वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? जैसे ऐसे लिखा रहेगा वेक्टर ये बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा वो सिखा रहे जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इफ it is given, if it is given in the form of I cap, j cap and k cap। ठीक है, किसी सदिश का परिमाण, सदिश का
परिमाण जब वह आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप के रूप में लिखा गया हो। ठीक है, जैसे देखो, मान लो कि वेक्टर ए बराबर लिखा गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड, तो देखो सबसे पहले तो एक चीज इससे पहले ये बताते हैं कि मैग्नीट्यूड मॉडुलस से सूचित किया जाता है। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किससे सूचित करता है? मॉडुलस से। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर is denoted by मॉडुलस। मॉडुलस कैसा होता है? ऐसे सिंबल देते हैं, 2 लाइन। ठीक है, इसी को कहते हैं मॉडुलस। किसी सदिश के परिमाण को मॉडुलस के किसी सदिश के परिमाण को मॉडुलस का हिंदी हमको नहीं पता है, होता भी नहीं शायद। मॉडुलस के द्वारा सूचित किया जाता है। किसी सदिश के परिमाण को किससे सूचित करते हैं? मॉड से, जैसा पहले भी बता रहे थे। हो जाएगा तो बता देना। हो गया छोटू? यस सर। देखो, जैसे कि मान लो वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका परिमाण क्या होगा? परिमाण को किससे सूचित करते हैं? मॉड से। ठीक है, तो मॉड वेक्टर ए बराबर क्या होगा? तो देखो, मॉड वेक्टर ए बराबर होता है, ध्यान से समझना, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। अब देखो, तुम लोग को लग रहा होगा कोफिशिएंट सर क्या कर रहे हैं, तो समझो कोफिशिएंट क्या होता है। शॉर्ट में लिखा गया है वो कोफिशिएंट, ये पूरा होता है। कोफिशिएंट का ऐसे पूरा लिखते हैं। कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणज। ठीक है, तो आई के गुणज का स्क्वायर प्लस जे के गुणज का स्क्वायर प्लस के गुणज का स्क्वायर। तो उसके अनुसार चले तो मॉड वेक्टर ए, आई का गुणज कौन है रे? एक्स, तो लिखेंगे रूट अंडर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जे का गुणज कौन है? बाई, तो रूट अंडर बाई का स्क्वायर। के का गुणज कौन है? तो जेड, तो रूट अंडर जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, मॉड वेक्टर ए बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर एक इस पे क्वेश्चन देंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा।
हो गया रे? नो सर। हो गया सर। तो देखो, जैसे सपोज ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब तुमसे पूछता है इसका परिमाण निकालो। तो देखो, मॉड वेक्टर ए बराबर पूछता है क्या होगा, तो इसका परिमाण बराबर अभी क्या बताए, मॉड वेक्टर ए बराबर क्या हो गया, आई का गुणज का स्क्वायर, आई का गुणज कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस जे का गुणज का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, प्लस के का गुणज कितना है 2 का स्क्वायर। तो हो गया रूट अंडर 9 प्लस 16 प्लस 4, तो क्या हो गया रूट अंडर 29। ठीक है, ये हो गया। आया समझ में रे? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन इस पे और कराते हैं। देखो, अगर वेक्टर ए बराबर 3j कैप है तो मॉड वेक्टर ए निकालो। ठीक है, अगर वेक्टर बी बराबर 6j कैप है तो मॉड वेक्टर बी निकालो। बताओ जल्दी से, क्या होगा आंसर? सर पहला का 3 होगा सर रूट। हाँ, एकदम सही जवाब। तो कहते हैं आई का गुणज का स्क्वायर, तो आई तो इसमें है ही नहीं है तो 0। कहता है जे का गुणज का स्क्वायर, तो जे है इसमें तो 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर, के नहीं है इसमें तो 0 का स्क्वायर। तो ये रूट अंडर 9 तो क्या हो गया 3 ना हो गया जी। इसमें भी वही कहानी, आई का गुणज का स्क्वायर, तो आई तो है ही नहीं है 0 का स्क्वायर, जे है। ठीक है, जे है इसमें तो क्या करेंगे, हाँ एक मिनट, 6 का स्क्वायर प्लस के है ही नहीं तो 6 से रह जाएगा। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। नोट कर लिया ना जी? यस सर। वेक्टर बी बराबर अगर दिया हुआ है -4k कैप, तो मॉड वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप है, तो मॉड वेक्टर ए बराबर क्या होगा? ठीक है, इन दोनों को बनाओ। फिर इधर इसको पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। थर्ड में क्या है, वेक्टर बी बराबर 8i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है, वेक्टर ए बराबर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो मॉड वेक्टर बी बराबर क्या होगा, इसमें मॉड वेक्टर ए बराबर क्या होगा? बताओ पहला का आंसर। देखो इसमें क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई का स्क्वायर, तो आई नहीं है तो 0, जे का स्क्वायर नहीं है, के का स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -4 गुने -4 क्या हो जाएगा +16 ना जी, तो ये आंसर हो गया 4। तो माइनस लो या ना लो यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने में इसका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 5 हो गया। ठीक है, इसका क्या होगा रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 64 प्लस 16। ठीक है, माइनस लो या ना लो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लस ही होना है। तो ये हो जाएगा कितना 6 4 10 0
तो एक साथ एक √80। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। नोट कर लिया जी यहां तक? जी सर। तो अगला जो है लास्ट हम वेक्टर का टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट टाइप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर विस्थापन सदिश। ठीक है, तो ये है जो, यहां तक नोट करो, फिर यहां तक रहने दो, फिर आगे बढ़ेंगे।